इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। नहाने के दौरान नदी में डूबने से युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने युवक को पोल में बांधकर ऑन द स्पॉट दिया फैसला, की जमकर पिटाई, किया पुलिस के हवाले। और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे मुजफ्फरपुर, कथैया और पारू इलाके का किया दौरा, कहा दंगाई का कोई धर्म नहीं। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना औराई थाना इलाके के लखनदेई नदी की है। इस घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान औराई के सिमरी गांव निवासी भुवनेश्वर सहनी के 20 वर्षीय पुत्र गोविंद कुमार के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची औराई पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक युवक दोपहर के वक्त नदी में नहाने के लिए गया था। इसी दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गोविंद के परिवार में मातमी माहौल है। इधर थानेदार राजेश कुमार ने बताया कि डूबने से युवक की मौत हुई है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वही सुबह 10:30 बजे के करीब में वो नदी काटने गए थे। हाँ। सीधा से दौरा है ना। क्या नाम था उनका? गोविंद कुमार। आपसे बड़े थे? नहीं, हमसे छोटा था। अच्छा अच्छा। हाँ, हमसे छोटा था। वो वही गया, भैंसी दौरा मारा, जो उसको धक्का गिर गया, नीचे नदी में गिर गया सीधे। हाँ। तो ये नहाने गया था नदी में? नहीं जी, नहाने नहीं गए थे। तो घर के पीछे घर का पीछे है नदी। हाँ, तो वही गए हैं। बन के था वहाँ पर भैंसी हरका है ना। हाँ। तो डरे भागा तो सीधे धक्का लगते वो नदी में चला गया। कितना उम्र रहा होगा लड़का का? 19-20 साल। 20 साल। हाँ। क्या करता था लड़का? वो लड़का वो अपना पापा के साथ, भाई के साथ, वो चाउमीन चाट गैलरी लगाता, उसके साथ काम करता था। अच्छा, साथ साथ और पढ़ाई लिखाई भी करता हाँ, था? पढ़ाई लिखाई भी करता था। किस क्लास में था? 7वीं में था। 7वीं क्लास में। हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये घटना लगभग कितने बजे घटी है? 10:30 बजे के करीब। 10 में। उसके साथ और किसी के साथ गया था नहाने? कोई आदमी नहीं था। उस साइड से आदमी सब बोल रहा था कि हल्ला किया है ना, तो आदमी इधर से सब जुटा है। अच्छा अच्छा। तो एक गांव में सोनी जी है। हाँ। वो अंदर डूब के निकाले हैं उनको। और डूबने के कितने देर के बाद मैंने बॉडी मिला है? वही मोटा मोटी 30-35 मिनट के बाद निकला। कल वहाँ हम लोग वहाँ गए ना, तो कोई आदमी उधर से बोला कि लड़का डूब गया। क्या नाम था लड़का का? गोविंद कुमार। कितना उम्र रहा होगा? वही 20 साल के आसपास। 20 साल का। क्या करता था? वही अथी था, वो दिमाग का कुछ अथी भी था। अच्छा। और अपना काम अपना करता था, अपना घर द्वार। तो कब ये घटना कितने बजे हुई है? लगभग वही 10:30 के लगभग। अच्छा, तो क्या करने नदी में डूब गया है क्या? जी। तो क्या नदी में स्नान करने गया था? नहीं, स्नान नहीं, नदी में हम लोग वहाँ पर गए ना, तो हल्ला हुआ कि नदी में ये गुरुक गया। अच्छा। यही हम लोग देखे, तो हम लोग भी अपना उसके बाद नदी में हम लोग कूदे। कूदे तो फिर उधर से बवनगामा से आदमी सब आया, वो भी कूदना चालू हो गया। अच्छा अच्छा। तो कूदा है, तो वही जैसे नदी में से निकाला। डूबने के कितना देर के बाद लाश मिला है? डूबने से लगभग हल्ला के आधा घंटा बाद। आधा घंटा के बाद? जी। अच्छा, तब तक मैंने वो जी, उसके बाद हम लोग मेडिकल भी ले गए। तो मेडिकल में डॉक्टर जैसे अथी कर दी, मृत घोषित कर दिया। जी। अच्छा अच्छा। लड़का के पापा क्या करते हैं? अथी में शादी ब्याह में खाना वाना बनाते। क्या नाम है उनका? भुवनेश्वर सा। और ये लड़का कितने भाई था? ये 3 भाई। 3 भाई। सबसे बड़ा था क्या? नहीं, माझिल।
गोविंद कुमार सिंह नदी गया नहाने के लिए। अच्छा, ये कितने बजे गया है नहाने? 10 साढ़े 10 बजे। अच्छा, इतने करोड़ में डूब गया है। डूब गया है। अकेले नहाने गया था या किसी के साथ भी था? अकेले। इन्हीं सारे थे तो देखे भीड़ लगा हुआ। अच्छा, बहुत। हाँ हाँ तो हम चल गए थाना पर। हाँ। थाना पर खबर हुआ तो फिर आए साइट में। अच्छा अच्छा, कितना उम्र था लड़का का? 20 साल। 20 साल। गोविंद कुमार नाम है? जी सर। कहाँ का रहने वाला है? और आई मुसीबपुर। मुजफ्फरपुर में तेज गर्मी और हवा की वजह से आगलगी की घटना बढ़ गई। रविवार की दोपहर औराई थाना इलाके के शहर छिया गांव में लगभग 1 दर्जन घरों में आग लग गई। आगलगी की इस घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई यूनिट ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक घर में रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए। ग्रामीण अब त्रिपाल गिराकर अपना गुजारा करने पर मजबूर हो गए हैं। घर का सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अब इन लोगों के पास खाने पीने को भी पैसे नहीं हैं। वैसे में जिला प्रशासन पर राहत की उम्मीद लगाए ग्रामीण बैठे हैं। अगजनी की इस घटना में लगभग 15 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। हम लोग को पता नहीं चला कि कैसे लगा है। महज इधर से साइड से पश्चिम साइड से वो एकाएक मतलब नीचे से स्टार्ट हुआ था और तो ऊपर में डायरेक्ट इतना तगड़ा आग फूटा कि मतलब आदमी उसमें डिस्टर्ब होगा। सुनने में आया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा है बिजली से। तो हम लोग नहीं देखा कि बिजली से लगा है कैसे लगा। अच्छा, अंदाजा लगाते हैं कि बिजली से लगा होगा। देखिए अब उनको अब हमारा जानता है क्या बिजली से लगा है कैसे हुआ है। अच्छा। बिजली से लगता है तो ऊपर से लगता है, हाँ नीचे से नहीं लगता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़का नुकसान किसका है? इस घर में 15 को घर जला है। कितना घर जला है? 15 को घर जला। 15 को घर जला है, तो इसमें से बड़ा नुकसान किसका है? बड़ा नुकसान रामनाथ महतो का है। अच्छा, कैसे क्या नुकसान है उसका? नुकसान इसलिए उनको लड़की की शादी था 25 तारीख इसी 25 तारीख का है। अच्छा। ये बेचारी गरीब आदमी है, इसको पास बेटा उटा नहीं है। कर्जा महाजन लेकर सामान जुटाया है, जुटा कर रखा था। सब सामान मतलब पूरा जुटा लिया था, सोना चांदी सब कुछ। और देखिए अब हम शादी के टाइम में यही हुआ है। देख लीजिए। क्या बुरी कुछ बोलेंगे आप? बुरी जी अब वो कुछ बोलेंगे? कितना संपत्ति नुकसान हुआ है मालूम है? कुछ अंदाजा है? कै लाख की संपत्ति था, कै हजार के मालूम है कुछ? कितना कर्जा पैसा लेकर आए थे? तो गाँव के लोग बुझते रहता। कितना पैसा जला है आपका? 5 लाख रुपया घर में रखा। बेटी को शादी है, पूछ लिए समाज से। हम तो चल जाना दुनिया से निमन, मगर सरकार के धन हम लोग। अच्छा ठीक है, ठीक चलिए। बुरा आपका भी घर जला है? जी है? जी। क्या नुकसान है आपका? हमें ऐसे में कमरा लगे से चल गए, कपड़ा सब लगे से चल गए। मैं पूरा घर ध्वस्त हो गया आपका? हाँ पूरा ऐसे। क्या नाम है आपका? राम सेवक महतो। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? सुंदर महतो। सुंदर महतो। हाँ। ये रामनाथ जी के भी घर जला, इनके साथ लड़की की शादी था। हमरो सब ऐसे चावल उवल सब जल गए, 1 साल के खर्ची में। ठीक है, और किसके घर जला है? आधार कार्ड जल गया, ऐसा काफी जल गया। अच्छा। और हमारा जरा है इधर देखिए। अच्छा, और आपका भी हमारा जला? नुकसान है, घर में जग है। अब पता नहीं किधर से कैसे आग लगा। अब क्या चीज से लगा है? अनुमान नहीं लगाते हैं? बिजली से लगा है सुनने में क्या आया। लगा है? बहुत भी बात करते हैं तो कहीं हो सकता है बिजली से विवाद से लगा है तो हो सकता है, हम तो देखे नहीं। अच्छा, अब कंफर्म नहीं है कि कैसे लगा है? हाँ। क्या नुकसान है आपका? घर जल गया, सब रकम पानी जो भी जोड़। कितना तारीख के शादी था बहन के? ये 2 तारीख का शादी है। कल तिलक लेकर जाते हैं तो परसों हम चल जाएंगे। मुजफ्फरपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों ने पोल में बांधकर ऑन द स्पॉट सजा दे दी। घटना नगर थाना इलाके के पुरानी गुदरी रोड शनि मंदिर के पास की है। स्थानीय लोगों ने युवक को पोल में बांधकर जमकर पीटा। दरअसल शुक्ला रोड निवासी हरिओम कुमार का फोन पैकेट से निकालकर युवक मौके से फरार हो गया। हरिओम ने शक के आधार पर युवक को गुदरी रोड में पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से चोरी की हुई मोबाइल फोन को बरामद कर लिया गया। पकड़े गए युवक की पहचान शनि मंदिर गली निवासी विशाल कुमार उर्फ एलियन के रूप में हुई है। एलियन चोरी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। सूचना पर पहुंची नगर पुलिस ने युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया और थाने ले गई। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है।
हम लोग फ्रेंड लोग के साथ गया था, सब फ्रेंड लोग गया था उधर, सब चाय पीने गया, बात उत कर रहा था, यहीं बैठा हुआ था, सब हाथ धोने गया, फोन निकाल के चला गया। फोन टेबल पे ऐसे रील्स देखते देखते फोन रखा हुआ था, सब वहाँ पे था, यहाँ से उस कब ले लिया, लेके निकल गया। कैसे पता चला कि ये लिया है? यही लेके भागा ही था, क्या सब हम ही लोग का दोस्त है कि वही अकेला वहाँ बैठा हुआ था। कहाँ पर की बात है? यहाँ इस रोड के पीछे शुक्ला रोड में। शुक्ला रोड में जी। अच्छा, कै बजे की बात है? शाम 5 बजे के बाद। मोबाइल मिल गए थे? मोबाइल मिल गया है, फोन का बैक कवर के पीछे कार्ड था, सिम है, पैसा है, सब गायब है। कितना पैसा था? 500 का नोट था एक। अच्छा, सिम फेंक दिया निकाल के? नहीं पता क्या किया। क्या बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है। कहाँ पकड़ाया है? शुक्ला रोड में। शुक्ला रोड में रहता कहाँ है? नहीं पता है। देखिए वहाँ पकड़ा रखे हुए हैं, हम लोग आनंद फानंद में आए, ले जा रहे हैं। हाँ ले जा रहे हैं। क्या कार्रवाई करेंगे? लिख के देगा उसे की जा रही है। हाँ पूछताछ। रविवार को अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत अग्निशमन विभाग की टीम ने फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम बनास बैंक चौक स्थित अग्निशमन कार्यालय से मैराथन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान अग्निशमन विभाग की टीम ने अग्निशाम कार्यालय से चंदवाड़ा होते हुए बांध के रास्ते सिकंदरपुर ओपी से सिकंदरपुर चौक से टावर गोला रोड बनास बैंक चौक होते हुए अग्निशमन कार्यालय पहुंच मैराथन कार्यक्रम का समापन किया। इस कार्यक्रम के दौरान अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज अग्निशमन सेवा सप्ताह 2022 के तहत जिला अग्निशमन मुजफ्फरपुर के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी, कर्मी, गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षक एवं स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस मैराथन में प्रथम विजेता स्थानीय निवासी रवि कुमार, दूसरे स्थान पर विशाल कुमार, तीसरे स्थान पर ऋषु कुमार रहे। इस दौड़ का मुख्य आकर्षक 59 वर्षीय गृह रक्षक महेंद्र यादव रहे, जिन्होंने 10वें स्थान पर अपना रेस पूरा किया। सभी विजेता उपविजेता को जिला अग्निशमन पदाधिकारी के द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। अभी अग्निशमन बिहार अग्निशमन सेवा के द्वारा अग्निशमन सेवा सप्ताह चल रहा है। ये पूरे देश में चल रहा है। जो भी अग्निशमन का कर्मी है, कहीं जहाँ पे भी हैं स्टेशन में किया जाता है। एक सप्ताह तक पूरा चलता है प्रोग्राम, 14 से 20 तक। उसके तहत आज जो है मैराथन का दौड़ फिट इंडिया मूवमेंट के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन का कार्यक्रम था। उसके तहत आप देख रहे हैं कि हम लोग अग्निशमन केंद्र से अग्निशमन कार्यालय के पदाधिकारी कर्मी, गृह रक्षा वाहिनी के पदाधिकारी कर्मी और स्थानीय लोगों के द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें सभी लोगों ने भाग लिया है और अच्छे से इसका आयोजन किया गया है। इसमें अभी हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, दौड़ करके आए हैं सभी लोग। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और जो भी पुरस्कार होगा उसको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर के पारू और कथैया इलाके के एक समुदाय के धार्मिक स्थल पर दूसरे समुदाय के द्वारा झंडा लगाने के बाद उत्पन्न तनाव के बाद पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को जेल भेज दिया गया था। गांव में शांति व्यवस्था भी पूरी तरह से बहाल है, लेकिन अब इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। रविवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पारू और कथैया इलाके में पहुंचे। स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के साथ बैठक कर पूरे मामले से अवगत हुए, साथ ही गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इसके बाद अधिकारियों से फोन पर बात कर निर्दोष लोगों को आरोप मुक्त करने और वीडियो फुटेज के आधार पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही पप्पू यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि जो लोग दो समुदायों के बीच लड़वाना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली है। का पर्व है, हिंदू का पर्व है। ना कोई हिंदू दंगा कराता है, ना कोई जाति दंगा कराता है, ना कोई मुसलमान, ना कोई समाज, ना कोई मजहब, ना कोई धर्म।
ये एजेंडा तय है आरएसएस और बीजेपी के गुंडों का। दिल्ली में किसने पत्थर चलाई, दिल्ली में सुरक्षा कहाँ थी गृह मंत्री की, और दिल्ली जो भारत की राजधानी है वहाँ पर पूरी दिल्ली डर जाए, सहम जाए, आज़ादी छीनी चली जाए, 1 मिनट भी होम मिनिस्टर को रहने का राइट नहीं है। 2 साल पहले भी साजिश करके दिल्ली को खत्म और जलाने की तैयारी थी, और फिर 2 साल बाद 2024 के एजेंडे के लिए दिल्ली से देश को खत्म करने की तैयारी शुरू हो। ये आप समझिए। रामनवमी, सर, राम सुग्रीव का, राम जयवंत का, राम सबड़ी का, राम वाल्मीकि का, वाल्मीकि राम का, राम भरत का, भरत राम का, राम लक्ष्मण का, राम सीता का, राम मानवता का, इंसानियत के खिलाफ रावण को खत्म हम लोगों ने किया था। हमारे खून में मानवता को बचाने के लिए कण कण में राम, शिव, नानक, बुद्ध, कबीर सब हैं। इस देश का एक भी मजबूत लोग, हम बहुसंख्यक लोग हैं, मर मिटने को तैयार पहले भी थे समाज के दलितों के लिए, कमजोर तबकों के लिए। जब ताकतवर आदमी समाज के दलितों पर उंगली उठाती है और थी तो पूरा देश खड़ा होता, चाहे वो किसी वर्ग और किसी जाति के लोग। तब भी नफरत पैदा करने वाले कुछ लोग थे, और आज भी राजनीतिक एजेंडा, सियासत, वोट और सत्ता के लिए इस देश को तोड़ना और इस देश में डराना की प्रवृत्ति पैदा हुई। हम पूरे बहुसंख्यक लोग इस देश के वंचित, कमजोर, गरीब, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। रविवार को कलमबाग चौक स्थित अटल सभागार में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा बैठक की गई, जिसमें महानगर इकाई को मजबूत बनाने और आगामी 8 मई को होने वाले कार्यक्रम पर चर्चा की गई। साथ ही बोछा विधानसभा उपचुनाव में राजद की हुई जीत पर समस्त भूमिहार समाज को भी बधाई और आभार प्रकट किया गया। बैठक में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री अजीत कुमार सहित फ्रंट के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक के माध्यम से फ्रंट ने महानगर इकाई संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही आगामी 8 मई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राज्य स्तरीय सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर परिचर्चा भी की गई। बिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के महानगर की इकाई का बैठक हो रही है, जिसमें महानगर संगठन जो आज कॉर्पोरेशन एरिया जो बना है उसके पूरे संगठन का रूपरेखा तैयार किया गया है। और दूसरा कि 8 मई को जो इस बिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का बिहार लेवल पर जो डेलीगेट्स का महासम्मेलन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पटना में होने जा रहा है, उसकी महानगर की तैयारी की समीक्षा होगी और इन दोनों काम के लिए दायित्व निर्धारित किया जाएगा। और महानगर से उस डेलीगेट्स जो है काफ़ी संख्या में जाएंगे। इसमें महानगर के प्रदेश जिला के सारे पदाधिकारी मौजूद हुए हैं और प्रदेश के जो हमारे जो मुख्य हैं कार्यकारी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या सचिव, वो लोग की बैठक आज हुई है और ये इसी बात के लिए हम लोग यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुरेश शर्मा ने आपको इस बैठक के बारे में बताया है। हमें बहुत कुछ नहीं बताना है, हम आपके माध्यम से बोचहा विधानसभा के सभी
भूमिहार समाज के मतदाता समर्थक को बधाई करते हैं, वो इसलिए कि उन्होंने भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के आग्रह पर, निवेदन पर, विनती पर एकजुट होकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन वोट के माध्यम से किया है और हम जिसे चाहे हैं वो वहाँ से विजय श्री प्राप्त किया है। दूसरी बात है कि आज के बैठक में न केवल महानगर के संगठन, महानगर की इकाई को मजबूत करने के लिए चर्चा हुई है, बल्कि 8 मई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन है। इस पर भी कार्यकर्ताओं के साथ बड़े ही जोश के साथ बातचीत हुई है, तैयारी पर चर्चा हम लोगों ने किया है और आपको कुल मिलाकर बताना चाहते हैं कि फ्रंट का जो स्टैंड है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, और जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। इसी लाइन पर आगे संगठन को मजबूत, गतिशील, धारदार बनाने के लिए हम लोगों ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है और इसी लाइन पर फ्रंट आगे बढ़ेगी। और आप बोछा का चुनाव पूरे देश को ये संदेश दिया है कि भाई आप इस समाज को अगर पिछलग्गू समझेंगे, उपेक्षा करेंगे, तो समय समय पर ऐसा ही परिवर्तन करके ये समाज अपने वजूद, अपने संस्कार और अपने ताकत का प्रदर्शन करता रहेगा। रविवार को नई बाजार सब्जी मंडी के पक्की सराय शिफ्ट किए जाने और ठेकेदार के द्वारा अवैध वसूली को लेकर सब्जी व्यवसायियों ने जमकर हल्ला हंगामा किया। इस दौरान व्यवसायियों ने नगर विधायक और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी और मुर्दाबाद के नारे लगाए। आक्रोशित व्यवसायियों का कहना है कि वे लोग नई बाजार सब्जी मंडी में दुकान लगाते हैं, इसके एवज में वे प्रतिदिन नगर निगम को 50 रुपये देते हैं, जिसकी रसीद भी कटती है। इसके अलावा नाला साफ करवाने का अलग से देते हैं, जबकि मकान मालिक को भी किराया भरते हैं, जिसके बावजूद उन्हें वहां से हटने को कहा जा रहा है। वे लोग पिछले 40 साल से अधिक समय से वहां व्यवसाय कर रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि मकान मालिक को करीब 3000 रुपये देते हैं। नगर निगम के लोग रसीद काटने के बाद दुकान लगाने पर मकान जुर्माना वसूलने की धमकी दे रहे हैं, जिसके कारण मकान मालिक उन्हें दुकान से हटाने को भी कह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पक्की सराय जाने के लिए कहा जा रहा है। उनका कहना है कि जब वे लोग नगर निगम का रसीद कटवा रहे हैं और मकान मालिक को किराया दे रहे हैं, तो वे लोग अपनी दुकान क्यों हटाएं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सुबह में नई बाजार और शाम में पुरानी बाजार में वह लोग बरसों से सब्जी की दुकान लगा रहे हैं। अब उन्हें पक्की सराय में स्थानांतरित किया जा रहा है। साथ ही पक्की सराय सब्जी मंडी के ठेकेदार के द्वारा उनसे नई बाजार और पुरानी बाजार दोनों जगह पर से चुंगी की वसूली की जा रही है, जिसे लेकर उन्होंने नगर आयुक्त से अपील की है उन्हें पूर्व की भांति इन दोनों बाजारों में सब्जी बेचने दिया जाए। क्या चीज के दे हम? हाँ बोला क्या चीज का दे? वो गरीब आदमी है, धूप में जलते हैं, मरते हैं, भर दिन 50 रुपया कमाते, बाल बच्चा खाता है, सब फेंक देता है दुकान में, फेंकता है सब इधर उधर फेंक देता है। 50 साल का सामान को बर्बाद हो गया हमारा 4 दिन के अंदर में। हमको 4 दिन का मेरा सारा सामान बर्बाद फल हो गया मेरा। है कि हमको बैठने नहीं देता है, दौरी दुकान नहीं लगाते हैं, तो कहता काहे लगाता है, यहाँ से जाओ भागो, तो भाग के कहाँ जाए। 40 साल से हम नई बाजार में दुकान किए, 1 रुपया नहीं देंगे तो हम धूप में बैठेंगे, जड़ेंगे और उसका ठेकेदारी कथी के देंगे? कौन चीज के? पहले न लेते टेंशन न लेते रहे, हमारा हवा खो देता है गाड़ी का के नहीं लगाइए, ऊपर से पानी फेंकता दे पर से। हाँ भागिए, हटिए पानी फेंक। हाँ 400 बरस से मंडी कर रहे हैं, आप 10 किलो 20 किलो सौदा लाएंगे और ऊपर से घर वाला के देंगे, ऊपर से ठेकेदार के देंगे, कैसे देंगे? बताइए, घर वाला नहीं बैठने देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ठेकेदारी न रहे यसुलाइत। अब वीरेंद्र चौधरी के समय में ठेकेदारी चालू हो गए आ लोग के सब्जी उजाड़ते फेंक देते भजा कर। उसके घर पे भी गए थे? घर पर गए तो नहीं आए, बोले कि बाहर गए हुए हैं पटना इलाज के लिए, नहीं निकले। हाँ बोले कि ठेकेदारी नहीं दीजिए तो यहाँ बलजोरी लेता है सब।
दुकान न लगा ली सफाई है, दौड़ी उठा कर बिक रही है। तो हम कहाँ लगाऊ अब? क्या कहता है? नहीं लगाइए ठेंगा बोलू, हमको जुर्माना लगेगा बोलू से बोलता है, जगह नहीं देता है, ऊपर से पानी बिकता है दौड़ी पर देख मकान वाला। सुन ली, अब हम कहाँ लगाओ? देखो चलो अब सड़क पर दौड़ी रख ले सड़क पर, अब हम कहाँ लगा? जगह मंगे से जगह देवे न करे या पैसा से ले। दुकानदारों के साथ अन्याय कर रहा है, गरीब लोग जो सब्जी बेच रहा है वो सबके साथ अन्याय कर रहा है। इस सब का न्याय होना चाहिए, गरीब को है सो अन्याय नहीं, न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ चाहिए हमको, हिसाब चाहिए। अभी जो नगर निगम का जो अभी बहुत दिन से हल्ला चल रहा है, 4-5 दिन से, कि पैसा वसूलने का जो कोई 300 कोई 200 उछल रहा है। सब्जी वाला सब बेचारा 100 200 300 कमाता ही है, और कुछ लोग घर वाले भी लेते हैं, और नगर निगम इस तरह का जो बांध दिए हैं, ज़बरदस्ती जबरन जो सब्जी फेंक दिया जा रहा है, कभी आलू प्याज का दुकान उसको फेंक दिया जा रहा है, जबरन गाली गलोच करके पैसा लिया जा रहा है। ये मतलब ये वसूली ने रंगदारी हुआ। अभी सबका ये टेंडर सराय का हुआ है, सराय में बोला जब ले जाएंगे तब वसूलेंगे, तो अभी क्यों वसूल रहे हैं? बेचारा ठेला वाला क्यों पैसा दे, सब्जी वाला क्यों पैसा दे? ये बेचारा सब क्या कड़ा धूप में, जो ठेकेदारी वसूलता है उसको बोलिए धूप में खड़ा होकर यहाँ पर बैठे 10 मिनट, समझ में आ जाएगा कि क्या है। 200 रुपया 300 रुपया ले। हमारे माननीय पार्षद जी के पास भी लोग गए हैं, पार्षद जी सब यहाँ पर आए, सब हल्ला क्या पार्षद जी को कह रहे हैं कि लोग पार्षद जी पैसा लिए हुए इसलिए नहीं आ रहे। क्या सही बात है सब? इन लोग रविवार को रोटरैक्ट क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, जनहितैषिता, बिहार रक्तदान महादान समूह, मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा, इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के सहयोग से नवयुवक समिति ट्रस्ट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल सहित 49 लोगों ने रक्तदान किया। साथ ही लोगों को रक्तदान करने के लिए जागरूक भी किया गया। वहीं रक्तवीरों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर अध्यक्ष सौरभ, सचिव रमन, प्रियांशु मोदी सहित सभी सदस्य मौजूद थे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग भी रक्तदान करें। रक्तदान करने से किसी का ज़रूरत पर जिसको खून मिल सके, अच्छा लगेगा। आप लोग भी रक्तदान करें। उसी क्रम में आज नवयुवक समिति में रक्तदान शिविर रोटरी क्लब और जनहितैषिता की तरफ से लगाया गया है। क्या कुछ कहिएगा जो रक्त से देने से डरते हैं लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि हम लोग कोई आयोजन करते हैं, शुभ आयोजन, तो लोगों को इनविटेशन देते हैं, बुलाते हैं, लोग आते हैं, लेकिन जब रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग क्यों ना लोगों को आग्रह करें जो जान पहचान के हैं, संपर्क के हैं, घर परिवार में हैं, अगर आप उनसे संपर्क कीजिएगा तो 99.99% बार आपको जुगाड़ नहीं खोजना पड़ेगा, ब्लड के लिए वो पूर्ति हो जाएगी। और कोई रेयर ग्रुप होता है, नहीं मिलता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। CSC मीनापुर प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने AES जागरूकता डिजिटल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे जिला पार्षद हिमांशु गुप्ता क्षेत्र 35 द्वारा प्रदत्त किया गया है। रथ वीडियो के माध्यम से संबंधित पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा और बीमारी से बचाव का उपाय बताएगा। इस नेक कार्य के लिए हिमांशु गुप्ता को लोगों ने बधाई दी। मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीनापुर के BME रोशन कुमार झा, मकसूदपुर के मुखिया वरुण सरकार, अली नेउरा के मुखिया पंकज कुमार सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। AES एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम एक चमकी बुखार मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि बच्चे में 1 से 15 साल में जनरली ये ज़्यादा पाया जा रहा है। जागरूकता के तौर पे हमें 3 बात को ध्यान रखना है। बच्चा बिना खाए हुए नहीं सोए, अगर सो भी जाता है तो उसको जगा के खिलाना है। सुबह में बच्चे को एक बार जगा के देख लेना है कि बच्चा कैसा है, ठीक है या नहीं है। अगर बच्चा में कोई तरह की दिक्कत होता है तो तुरंत अस्पताल को इन्फॉर्म करें। गाड़ी टैगिंग किया हुआ है हर पंचायत के अंदर, उसके माध्यम से हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। कभी भी डिले नहीं करना है, देर नहीं करना है। चमकी बुखार की जागरूकता के लिए हम लोग अपने क्षेत्र में एक जागरूकता रथ निकलवाए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह का हम लोग का पंचायत पूरा सुरक्षित रहे, किसी तरह का कोई बीमारी ना आए। पहले से भी मीनापुर में कुछ
आ गया था पेशेंट, तो हम लोग को एक डर बना हुआ है कि इस बार हमारा पंचायत, हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहे, इसीलिए ये रथ को हम लोग लाए हैं, बनवाए हैं, लोग को जागरूकता फैलाने के लिए अपने पूरे क्षेत्र में इसको चलवाएंगे। रविवार को चित्रगुप्त एसोसिएशन छाता चौक स्थित कार्यालय में विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्वाची पदाधिकारी त्रिलोकी प्रसाद वर्मा ने बताया कि एसोसिएशन में 10 पदों पर 25 सीटों के लिए 2 दिनों में कुल 60 नामांकन दाखिल किए गए हैं। चित्रगुप्त एसोसिएशन का चुनाव आगामी 8 मई को होगा। 19 अप्रैल को नामांकन चिन्ह दिया जाएगा। 9 मई को काउंटिंग और 10 को प्रमाण पत्र वितरित होगा। इसकी जानकारी छाता चौक स्थित एसोसिएशन के परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन अधिकारी त्रिलोकी प्रसाद वर्मा ने दी। उप निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र कुमार, लाल दास पांडे और प्रकाश कुमार ने कहा कि एसोसिएशन के परिसर में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसे लेकर आज सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक की गई। आज जो बैठक हुई है किन बातों पर हुई है? आज जो बैठक हुई है चित्रगुप्त एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के कार्यकारिणी 2022 का चुनाव होने जा रहा है 8 मई को। उसी के संदर्भ में जो चुनाव घोषणा कार्यक्रम की घोषणा है, उसके संदर्भ में आज जो हमारे चुनाव जो हो रहा है वह कुल 10 पद है। 10 पद पर 25 ठो सैंक्शन पोस्ट है और उसके लिए जो उम्मीदवार आए थे उसको जो 60 उम्मीदवार हैं, मतदाता हमारे 6000 हैं। तो आज जो हमारे 60 उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं, उस उम्मीदवार को आज मैंने सबको विधिवत पत्र जारी कर दिया हूं कि आज से वे इस चुनाव के संदर्भ में वे हमारे अधिकृत उम्मीदवार हो गए। अब इन लोगों को हमने 19 तारीख को शाम में 5 बजे फिर बुलाया है, जिसमें चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी, बैलेट पेपर कैसे होगा, कैसे सब शांति व्यवस्था होगी, 6000 मतदाता है, कैसे हम चुनाव करावेंगे, इन सारी भी, चूँकि यह एक सामाजिक संस्था है, पारिवारिक संस्था है और ऐसे स्थिति में इसमें बहुत सी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। सब बातों पर भी कंसीडरेशन करते हुए चुनाव हमको कराना होगा, इसलिए सबों का राय लेना ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में आज वही लोगों से मैंने अनुरोध किया हूँ, 60 उम्मीदवार को, अधिकृत उम्मीदवार को, कि आप इस पर विचार करें और आपसी विचार विमर्श करके हमको अपना सजेशन दें। और उस सजेशन जो है सो हाँ 19 तारीख को आप दें, 4 तारीख 5 बजे की जो बैठक में आइएगा और उस आधार पर हम आपस में सब चीज़, चुनाव समिति जो है वह आपस में निर्णय लेकर जो जिसके लिए हम सक्षम हो सकेंगे और जो मैं कर सकता हूँ उस दायरे में हम इसको करेंगे और अकॉर्डिंगली चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और 8 मई को इसका चुनाव होना है और 9 मई को उसकी मतगणना होनी है और मतगणना देर रात तक चलती रहेगी और नाम की विधिवत घोषणा 10 तारीख को। रविवार को मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित श्री राम हनुमान मंडल सालासर धाम में चल रहे 3 दिवसीय हनुमान वार्षिक जन्मोत्सव का समापन हो गया। आज बाबा का श्रृंगार फलों से किया गया। दोपहर में जोत का विधिवत समापन मुख्य यजमान दीपिका एवं राजेश अग्रवाल द्वारा किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान महाआरती ने एक बार फिर लोगों को मोहित कर दिया। पप्पू ग्रुप द्वारा बजरंग बली के कंधे पर सवार आए राम और लक्ष्मण, ऐसी मनमोहक झांकी देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए। वहीं कोलकाता से आई सोनू नृत्य नाटिका द्वारा भजन प्रस्तुत जयकाली कलकत्ते वाली जयकाली भजन पर प्रस्तुत झांकी ने बड़ा ही अलौकिक दृश्य प्रस्तुत किया। मनमोहन सोनी एंड ग्रुप और टाटा नगर की पूजा और संतोष झा ने समापन तक लोगों को अपने भजन गंगा में खूब डुबकी लगवाई। वहीं बनारस से आई टीम द्वारा की गई महाआरती के अलौकिक दृश्य ने
लोगों का मन मोह लिया। मौके पर मंदिर के सदस्य भरत अग्रवाल, पंकज पटवारी, ऋषभ सहित सैकड़ों भक्त मौजूद थे। श्री राम हनुमान मंडल की स्थापना 49 वर्ष पूर्व की गई थी और उसके बाद से हम लोग हर साल चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पे वार्षिक जन्मोत्सव मनाते हैं हनुमान जी महाराज का। उसी का आज समापन है। क्या इसमें कुछ खास प्रोग्राम हुआ है? इसमें हम लोग 41 घंटे की अखंड ज्योत किए हैं। इसकी शुरुआत ध्वजा यात्रा से हुई थी और उसके बाद भजन कीर्तन का कार्यक्रम शुरू हुआ। ज्योत जगाए 41 घंटे तक अखंड ज्योत जगी है और इसके बाद अब इसका समापन होगा, जिसमें कलकत्ता से आई हुई विभिन्न झांकियों ने कार्यक्रम दिया। मुंबई की जो प्रसिद्ध गायिका है, भजन गायिका नम्रता करवा, वो आई थी, कल रात उनका कार्यक्रम था। इस सालासर धाम की क्या महत्व है शहर में? सालासर हमारे बालाजी महाराज हैं, वहाँ पे साक्षात देवों के देव, और इस वहाँ हमने उनका ही यहाँ मुजफ्फरपुर में भी हम लोगों ने उनका ही प्रतिरूप स्थापित किया है। और मजे की बात यह है कि पिछले वर्ष जब इसकी स्थापना हम लोगों ने की तो मूर्ति की स्थापना से ठीक पहले कहीं से एक वानर रूप खुद आए और उन्होंने मूर्ति की सारी प्रतिमाओं की पूजा की स्थापना से पूर्व और मंडप पे बैठ के निरीक्षण करके गए। और तब से हम लोग मानते हैं कि किन भगवानों की झांकियाँ निकाली गई है। यहाँ झांकियाँ निकली, काली जी की झांकी निकली, बजरंगबली कंधे पे राम लक्ष्मण सवार थे, उनकी झांकी निकली। उसके बाद शिव पगली की झांकी निकली और कृष्ण राधा की झांकी निकली। पीडीजी डॉक्टर जेपी सिंह ट्रस्ट आम्रपाली और रोटरी के संयुक्त तत्वावधान में मारीपुर स्थित डॉक्टर रंगीला सिन्हा के आवास पर आगामी 17 मई को पीडीजी डॉक्टर जेपी सिंह के प्रथम स्मृति दिवस की तैयारी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मारीपुर स्थित एक निजी होटल में उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। साथ ही उनके आवास पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। मौके पर ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर रंगीला सिन्हा, डॉक्टर बीके राय, एचएल गुप्ता, वंदना कुमारी, पटना से आए रोटेरियन के वर्मा, सुभाष चंद्रा, शिवी शर्मा, राकेश शुक्ला मौजूद थे। उसी सिलसिला में जो डॉक्टर जेपी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना हुई है ना, उसी के एक कार्यक्रम में ये भी है कि जो हम अभी तक करते आए हैं उसके विषय में लोगों को जानकारी दें, जबकि 1 साल पूरा होने जा रहा है उनके स्वर्गवास का। उस अवसर पर हम लोग एक चीफ गेस्ट में किशोर कुणाल को बुला रहे हैं और बहुत सारे रोटेरियन हैं जो उनके विषय में बताएंगे कि उस दिन कैसे क्या वो करते थे, क्या क्या उनका रोटरी के प्रति, समाज के प्रति किस तरह का उनका अपना रुख था, किस तरह से समाज की सेवा किया करते थे। तो उनके विषय में हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग अवेयर हो कि वो क्या कर रहे थे। इसी से रिलेटेड उनके स्वर्गवास के 1 साल के जस्ट उसी दिन पर 17 मई को हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पीडीजी डॉक्टर जेपी सिंह स्मृति दे रहे हैं, स्मृति का एक तो आयोजन किए हैं। उसी आयोजन के विषय में ये के वर्मा जी हैं, ये पटना से रोटेरियन हैं, ये आए हैं पटना से, और डॉक्टर सुभाष जी हैं, ये आए हैं पटना से, और यहाँ के रोटेरियन एक जो हमारे ये हैं पब्लिशर हैं वो आए हैं, शुक्ला जी पटना से, और यहाँ के रोटेरियन एचएल गुप्ता हैं, मैं हूँ, और एक दूसरे रोटेरियन पटना से आए हैं सीवी शर्मा जी वो हैं। तो और भी और लोग आए हैं, गए हैं। अभी इसी के विषय में हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए कि किस तरह से उसको अधिक से अधिक यूटिलिटी वाला ये किया जाए, मीटिंग किया जाए उस दिन। इसी के लिए हम लोग आए हैं। चलिए ठीक। हम आपको ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप आइए और देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे यही नहीं है। आप देखिए कि हम किस तरह से 50 पेशेंट से एक बार में घिरे रहते हैं, सबको बताते रहते हैं कि इस तरह से आपको प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए, इसको यूज कीजिएगा तो क्या होगा, आपको पेट में पल रहा है जो बच्चा, उस बच्चा को भी नुकसान करेगा। सभी बीमारी का जड़ उसमें एक तरह से समझिए कि इसी तरह का मटेरियल है जिसमें प्लास्टिक बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो हम लोग के हाथ में जो है वो कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सरकार तो कर ही रही है अपनी तरफ से, लेकिन सरकार को कहने ही से बात नहीं होती है ना। बात तो एक्चुअली जब दिमाग में बैठेगा और लोगों को कि ये काम नहीं होना चाहिए, तब ना, उसके लिए तो हम ही लोग हैं। काहे कि डॉक्टर ही के बात तो सबसे पहले सुनता है ना। कहने के लिए तो कहता है कि डॉक्टर भगवान है, लेकिन भगवान के साथ कभी कभी ज़्यादती भी हो जाती है ना मरीज लोगों का। तो इसलिए हम लोग कैसे समझाते हैं और क्या क्या कर रहे हैं। एक स्कूल भी चला रहे हैं हम, उसी नर्सिंग होम में एक स्कूल भी चला रहे हैं, जिसमें कि हमारी पेशेंट के साथ जो औरतें आती हैं, माने जैसा रिकॉर्ड हम रखे हुए हैं 20% क्या जी 20% लोग पढ़े लिखे एकदम नहीं हैं, उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता है। तो उस तरह के लोगों को एक शिक्षक रखे हुए हैं जो बताता है उनको। बहुत सारा रखा हुआ है ये सब समझाने के लिए, ब्लॉग सब रखा हुआ है, ब्लॉग के थ्रू, और प्रिंट पिक्चर है दीवार पर, उसके थ्रू। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।